और अगली खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन रही है। दिग्गजों के साथ छोड़ने के बाद भी ममता को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। लेफ्ट और कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में पूरी तरह सफाया हो गया। दीदी के गढ़ में ओवैसी भी औंधे मुंह गिर गए। जाहिर है ये बड़े सबक हैं इस चुनाव से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। उन लोगों के लिए बड़े खास ऑब्जर्वेशन हैं जो चुनावों पर निगाह रखते हैं और चुनावों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं चुनाव। एक तो ये कि एग्जिट पोल्स ने जो दिखाया वो इतना ज्यादा नहीं था ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी 200 पार निकलती जो दिखाई दे रही हैं ट्रेंड्स में, ये कतई किसी ने नहीं सोचा था। अमोद राय हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, दिल्ली से लेकर वेस्ट बंगाल तक वो आप तक लगातार इनपुट्स पहुंचाते रहे हैं। उनके साथ जाहिर है अब कई नेताओं की बात भी हो रही होगी। ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े लोग, स्टार कैंपेनर्स इस समय क्या कह रहे हैं अमोद? देखिए, निश्चित तौर पे आत्ममंथन की कोशिश में है और बीजेपी के लोग यही जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रणनीतिक चूक हुई कहाँ। और हालांकि बीजेपी ने जो 2 राज्यों में एक तरह से एक जगह रिटेन किया है, दूसरी जगह जीत हासिल कर रही है, उसको लेकर बीजेपी की एक रस्म होती है कि जब भी चुनाव का आखिरी दिन होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है, उस दिन पार्लियामेंट्री वोट की बैठक होती है। लेकिन इस कोविड प्रोटोकॉल के चलते वो बैठक शायद फिजिकल ना हो, लेकिन वर्चुअल तो ज़रूर होगी, आज होगी या कल होगी। उसमें इस बात की चर्चा होगी। उससे पहले भी जो टॉप लीडर्स हैं आपस में चर्चा जरूर कर रहे हैं इस बात को लेकर कि बंगाल में कहाँ रीडिंग कमी हुई। ये एक बात जो साफ निकल कर आ रहा है कि लास्ट का जो 3 फेज था उसमें बीजेपी ने एक तरह से अपने आप को बहुत हद तक, चूँकि पूरे देश में कोविड का सर्ज था, कोविड जिस तरह से बढ़ रहा था, उसको लेकर एक मोरल दायित्व तो बीजेपी के नेताओं के ऊपर पड़ा और बीजेपी थोड़ी सुस्त हो गई और लास्ट के 3 फेजों में काफ़ी उसको जो ताकत झोंकना था वो नहीं झोंक पाई। लेकिन इसके अलावा भी जो पहले के जो 5 फेज थे उसमें पार्टी ने कहाँ कहाँ चूक की है, इन सब विषयों पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का ये कहना है कि बीजेपी इससे निराश नहीं है, इस रिजल्ट से। हाँ, निश्चित तौर पे सत्ता में भागीदारी के लिए वो लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन रिजल्ट जो आया है ये उत्साहवर्धक है और आगे की लड़ाई के लिए उसको और हौसला देगी। ये बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उनका ये सोच है, उनके सूत्रों का यही कहना है। दिनेश, तो अब क्या ये, अब जाहिर है ये राज्यों के चुनाव जो थे वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए किसी ना किसी तरीके से कंसंट्रेशन उनका खींच रहे थे। क्या अब ये समझा जाए कि अब पूरा देश एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ पाएगा, पूरा फोकस उधर शिफ्ट होगा अमोद? निश्चित तौर पर देश, देखिए, जहाँ तक बात टॉप लीडरशिप की है, देश के प्रधानमंत्री की है, तो वो आखिरी के 2 फेज में अपने आप को पूरी तरह से अलग करके सिर्फ और सिर्फ कोरोना और इससे संबंधित चीज़ों पर ही फोकस कर रहे थे। और इसके अलावा जो देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी, आपने देखा होगा कि लास्ट के 2 फेज में ये कोई नेता बंगाल गए भी नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।